सिंध के 14 सामे बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ सर फहरिस्त। म्यूनिसिपल कमेटियों की 6,277 में से 2,455 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने 2,288 नशिस्तें जीत लीं। GDA 65 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, JUI 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। 40 उम्मीदवार भी कामयाब। PTI सिर्फ 13 सीटें हासिल कर सकी। पीपल्स पार्टी की जीत पर जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर साबिक सदर आसिफ सरदारी और PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जाली उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, अवाम ने पुरअमन, तरक्की पसंद, खुशहाल सिंध का इंतखाब, नफरत तकसीम को मुस्तरद किया। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। आसिफ सरदारी ने कहा, कारकुनान की मेहनत अज़्म का ये तसलसल अवाम की फतह की नवीद है। पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सिंध बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पहले भी कराची के इलेक्शन में गोलियां चली, लोग मरे। नवाब शाह से बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान को उठा लिया गया। इंतजामिया लाहौर फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर इंतजाम करे। अगर 17 जुलाई को ऐसी गुंडागर्दी हुई तो अनारकी फैलेगी। कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। सूबाई वजीर सईद गनी को यकीन। सिंध असेंबली से खिताब में कहा, कराची में बाकी जमातों के वोट गिर रहे हैं, PP के बढ़ रहे हैं। हुकूमत काम ना कर रही होती तो इलेक्शन में नताइज सामने ना आते। ये बदनसीब शहर है और मैं इसका नुमाइंदा हूँ। MKM रहनुमा कमर नवीद जमील की सिंध असेंबली में दुहाई। कहा, कराची दुनिया का 5वां बदतरीन सहूलतों का शहर करार पाया है। आसिफ सरदारी कहते थे कि शहरी दही तफरीक खत्म होनी चाहिए। उनकी सोच जमात के नीचे लोगों में मुंतकिल क्यों नहीं होती? एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करने का मुआहिदा था जिसे पीपल्स पार्टी ने तोड़ दिया। MKM रहनुमा वसीम अख्तर फट पड़े। कहा, कोई भी सियासी जमात सिंध में बल्दियाती इलेक्शन से मुतमईन नहीं। इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है इन चीजों को रोके। ऐसा ना हो हालात वहां चले जाएं जहां संभालना मुश्किल हो जाए। इलेक्शन कमीशन नाकाम और सिंध हुकूमत का आलाए कार बना हुआ है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम। कहा, पीपल्स पार्टी ने मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए धांधली की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछता हूँ, 2-2 लिस्टें कैसे चल रही हैं? वोटर लिस्टों पर सबकी दस्तरस होनी चाहिए। कराची वालों के लिए खुशखबरी। सफरी सहूलियात से महरूम शहरियों के इंतजार की घड़ियां खत्म। जदीद बसें शहर कायद की सड़कों पर दौड़ने को तैयार। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सूबाई वज़रा के हमरा बस में सफर भी किया। शर्जील मेमन कहते हैं, एयर कंडीशन बसों का किराया 25 से 50 रुपए तक होगा। इस किराए में तो मोटरसाइकिल रिक्शे पर सवारी नहीं मिलती। AP असेंबली में बच जाने वाले अहमद नवाज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुशी का इजहार। ट्वीट में लिखा, यह काबिल फख्र बात है। अहमद नवाज का सफर अज़्म और कुव्वत इरादे की आला मिसाल है। उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए काबिल तकलीद मिसाल कायम की। आज हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहां आपकी जरूरत है। इमरान खान के नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। कहा, 30 साल से मुल्क का खून चूसने वाले मुजरिमों को इक्तदार दिया गया। 2 खानदानों ने बैरूनी ताकतों की गुलामी की। ये फिर इसलिए इक्तदार में लाए गए हैं ताकि बाहर के एजेंडे पर चले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं, बनी गाला में जासूसी करने वाले को कहा गया कि उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। जिसने ये बयान दिया वो याद रखिए हमारी हुकूमत भी आनी है।
हुकूमत को जरा भी रहम न आया। महंगाई के मारे अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में 7 रुपए 96 पैसे का बड़ा इजाफा। फैसले से सार्फिन पर 113 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे की खबर सुनकर अवाम सख्ते में आ गए। कराची से खैबर, महंगाई का राज बरकरार। खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर। सब्जी हो या दाल, गोश्त हो या मसाले, सब महंगे। आवाम की हुकूमत से रिलीफ की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, अवाम हो गए हलकान। कराची से खैबर, लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। 12-12 घंटों बिजली की बंदी से निजाम जिंदगी मफलूज। दफातर कारोबार के लिए जाने वाले परेशान। तलबा को भी इम्तिहान की तैयारी में मुश्किलात। शहरियों का कहना है हुकूमत ने अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। कोरोना के वार तेज। एमसीओसी ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर दौरान सफर फेस मास्क लाजमी करार दे दिया। तमाम डोमेस्टिक परवाजों, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मास्क लाजमी करार। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। 1 करोड़ 26 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। वजीर सेहत कादर पटेल कहते हैं पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। अफसोसनाक बात यह है कि हम अब तक इसे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा आज से शुरू मुहिम का मकसद 25 इंतहाई गैर महफूज अजला को टारगेट बनाना है। आइए हम इसे कामयाब बनाएं और पोलियो को एक बार हमेशा के लिए शिकस्त दें। वज़ीर आज़म। गिलगित बल्तिस्तान का साल 2022-23 का 119 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में तरक्याती अखराजात कीमत में 47 अरब रुपए रखे गए हैं। गंदम पर सब्सिडी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।